हाय गाइस, मेरा नाम है शिवम और मैं आपको अपनी एपीएस की जर्नी के बारे में और उसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, लाइक मेरा वो जो ड्यूरेशन था, कितना टाइम लगा मेरे को, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर करना चालू किया एपीएस वगैरह के बारे में सर्च किया, तो मेरे को पता लगा कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों का 4 महीने में आ रहा था, कुछ लोगों का 6 महीने में आ रहा था। मतलब मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने भी यूट्यूब वगैरह पे देख के ही अप्लाई किया, आपको भी वहाँ से मिल जाएगा। बट मेरा जो मोटिव है ये वीडियो बनाने का, वो बस 3 टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करना है, जिससे आपका जो एपीएस है वो जल्द से जल्द आ सके। फॉर एग्जांपल, मेरे फ्रेंड का एपीएस आया है इन 5 डेज़ एंड वही 3 टिप्स जो है मेजॉरिटी उसमें रोल प्ले किया है। और जो मेरा एपीएस है वो आया है 15 डेज़ में। मेरा ड्यूरेशन ऐसा था कि मैंने 6 जुलाई को अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट किया था। फिर उसके बाद उसमें मैं बट लॉगिन नहीं कर पा रहा था, ना ही कुछ मेल वगैरह आया था। तो मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब एंड रेडिट वगैरह पे इसके बारे में सर्च किया। रेडिट हेल्प्स यू अ लॉट गाइस। तो रेडिट पे मेरे को पता चला कि जो ये लोग कुछ 2 दिन या फिर 24 आवर्स से मतलब 48 आवर्स जितना लगाते हैं इवेल्युएट करने के लिए आपके अकाउंट को, वो ग्रांट देते हैं। फिर उसके बाद आपके पास मेल आता है कि हाँ, आपका जो अकाउंट है एक्टिवेट हो गया है। सो आपको वो 2 दिन रुकना पड़ेगा। तो मेरा भी सेम ऐसा ही था। देन आफ्टर मेरा 2 दिन तो नहीं, बट मेरे को 7th ऑफ जुलाई को ही जो है मेरे पास मेल आ गया था। तो मैंने अपना सारा डिटेल्स वगैरह भर के 7th ऑफ जुलाई को ही मैंने अपना जो उसका फीस वगैरह है वो पे कर दी थी। और पे वही ऑनलाइन तरीके से ही ऑनलाइन पेमेंट ही किया मैंने। एंड देन आफ्टर मैंने क्या किया कि 8th मैंने उसी के शाम तक में मैंने सारा अपना डॉक्यूमेंट, वो आपको पता ही है डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर आपको इतना तो पता ही होगा। मेन चीज़ तो मेरा टिप्स का है, बट उससे पहले मैं आपको अपना ड्यूरेशन बता दूं और जो मेन चीज़ें हैं वो बता दूं। तो मेरा 7th ऑफ जुलाई तक में मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कर लिए थे, कलर्ड कॉपी निकलवा ली थी एंड एक एनवेलप ले लिया था। उसके अंदर कवर लेटर भी अपना सेट कर दिया था। मैं वो एक कवर लेटर जो है उसका एक लिंक जो है, कवर लेटर एक डमी कवर लेटर जो मैंने बनाया था, वो मैं ऑफिशियल, बस उसमें अपना नाम वगैरह हटा दूंगा, वो मैं आपको नीचे सेंड कर दूंगा। ऑफिशियल तो नहीं है, मतलब मैंने जैसा बना के भेजा था वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो मैं 8th ऑफ जुलाई को गया, ब्लू डार्ट के थ्रू मैंने अपना जो कुरियर है वो सेंड किया। इट्स अ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी बिकॉज मैंने उसका 560 या 590 रुपीज़ मैंने पे किया था। और उसने 24 आवर्स के अंदर ही, मतलब प्योर एक दिन में, जिस दिन शाम को लाइक मेरा दोपहर के अराउंड मैंने ना उनको सेंड कर दिया था अपने डॉक्यूमेंट्स, मतलब वहाँ पे दे दिया था, हैंड ओवर कर दिया था। फिर वो दूसरे दिन ही जाकर एपीएस वालों को दे के आए। कुरियर के जो कुरियर सर्विस वाले हैं वो आपको लाइक इन्फॉर्म कर देंगे कि वहाँ पे पहुँच गया है, बट कोई ऑफिशियल मेल नहीं आता या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता एपीएस की तरफ से। ओके, सो ये एक चीज़ थी। 8th ऑफ जुलाई को मैंने वहाँ पे भेजा और 9th ऑफ जुलाई को प्रॉपरली मेरे को एक्नॉलेज हो गया कुरियर सर्विस से कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पहुँच गया। तो 9th जुलाई से लेकर मैंने जो मेल आया सीधा, मेरे को बीच में एक बार फ़ोन आया था अराउंड 14 जुलाई को कि आपको जाना है, मेरा गुजरात बोर्ड में जाना है, मैं गांधीनगर में पढ़ता है, वहाँ पर जाकर आपको आपके जो 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो सेंड करना है। तो 10th और 12th दोनों की उनके थ्रू कुरियर करवाना है एपीएस के सेंटर में। तो मैं वो भी करवा के आया दूसरे दिन 15 ऑफ जुलाई को। और देन आफ्टर डन, फिर उसके बाद मेरे को डायरेक्ट 23 ऑफ जुलाई को मैसेज आ जाता, ईमेल आ जाता है और ईमेल में लिखा रहता है कि योर एपीएस इज डिलीवर्ड, लाइक मतलब एपीएस जो है वो मेरे को मिल जाता है 23 ऑफ जुलाई को। सो टोटल अगर ऑफिशियली देखा जाए तो 9th ऑफ जुलाई को उनके पास पहुंचा और 23 को मेरे पास मेल आ गया, एपीएस सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया। तो 15 डेज का टाइम ये ड्यूरेशन था। पहली टिप तो ये है कि उसके अंदर आप सारी डिटेल्स फिल करो, जितना हो सकता है सारी डिटेल्स। तो यूनिवर्सिटी की आईडी है, जो स्टूडेंट आईडी मिलती है वो आपको फिलअप करनी है, उसका पासवर्ड फिलअप करना है। ये है कि आपको स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड फिलअप करना है, ये आपको पहला टिप मैं दूंगा। इससे ये होता है कि वो लोग इवेल्युएट करते हैं आपके स्टूडेंट पोर्टल आईडी पे जाकर। मेरे केस में ऐसा था कि मेरा जीटीयू का स्टूडेंट आईडी पोर्टल मिला रहता है, तो मैंने उनको फिलअप कर दिया था। और बस एक चीज़ थी कि उसमें ओटीपी का रहता है कि मतलब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ओटीपी आपके मेल पे आता है। तो मेरे केस में तो ओटीपी आया नहीं। इसका मतलब मेरे केस में ऐसा था स्पेसिफिकली कि उन्होंने वो मेरे आईडी पोर्टल पे से इवेल्युएट तो नहीं किए। तो सेकेंड टिप ये आती है कि आपको प्रोफेसर का ईमेल आईडी ऑफिशियल कॉलेज का डालना होता है। तो मेरा जो मैंने वो भी डाला, मैंने अपने प्रोफेसर का ईमेल आईडी उनसे लिया और वो भी मैंने उसके अंदर डाला, बट उनके पास वो ईमेल भी नहीं गया।
क्योंकि गया होता तो ऑफ कोर्स इन्फॉर्म करते। मैंने उनको बोल के रखा था कि अगर ईमेल आए तो मेरे को इन्फॉर्म करना और आप अपनी तरफ से उनको रिस्पॉन्स सेंड करना, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बट इट्स अ लाइक ये एक्सेप्शन होता है, सबका अपना अपना तरीके से इवेल्युएट किया जाता है। ओके, बट मेरे केस में तो मैंने आपको बता दिया। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप होगी वो ये रहेगी कि आप डिजी लॉकर पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अपलोड करके रखो, जो अगेन मेरे केस में बहुत डिस्टर्बिंग था, क्योंकि गुजरात बोर्ड में ऐसा है कि मेरे जो मैं 2019 का मेरा जो 10th का सर्टिफिकेट है और 2021 का जो 12th का सर्टिफिकेट है वो उनके डेटाबेस पे उन लोगों ने अपलोड ही नहीं करके रखा है। आई मीन गुजरात बोर्ड वालों ने डिजी लॉकर के डेटाबेस पे अपलोड नहीं किया है, तो उसकी वजह से मेरे में फैच ही नहीं हुआ, विच इज़ अ कंसर्निंग थिंग। लाइक मेरे को फिर से वहाँ पे जाना पड़ता है एंड ऑल, सारी चीज़ें करना पड़ता है, इसीलिए मेरे पास कॉल आया। बट अब मैं आपको मेरे फ्रेंड के बारे में बताता हूँ। मेरा फ्रेंड जो है उसका डिजी लॉकर सिर्फ 5 दिन में उसका जो APS सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 5 दिन में आया। आई मीन दैट्स अ लाइक शॉकिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज 5 डेज में APS सर्टिफिकेट कैसे आ सकता है। तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने भी ये 3 चीज़ें अपनाई। मेरा जो थर्ड वाला था मैं उसको अपनी तरफ से बोलूँगा कि मेरा 15 डेज में इसलिए हुआ होगा। तो उस मेरे फ्रेंड का उसका डिजी लॉकर पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड थे, उसने वो भी प्रिंट करके जो है अटैच करके एनवेलप में भेजा था। तो यही एक मैं आपको लाइक गाइडेंस दूंगा कि आप डिजी लॉकर पे एटलीस्ट डिजी लॉकर पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के और आपके 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, ये सारे जो हैं वो आपके डिजी लॉकर पे अपलोड रहेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो बस इतना ही मेरे को शेयर करना था, बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर तब तक के लिए बाय बाय।